और उसी समय हनुमान जी दिखे। एकांत में बैठे हुए हनुमान जी चिंतित हैं, उन्हें देखा और तब जामवंत जी उनके पास आए। कहि रीछ पति सुन हनुमाना, कहि रीछ पति सुन हनुमाना, चुप साध रहे बलवाना, चुप साध रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होत तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, राम लाल कर तुम अवतारा। समझाने लगे। जामवंत जी समझा रहे हैं। अरे भूलो मत पवन पुत्र, तुम पवन के समान बलवान हो। कौन सो काज कठिन जग माही। ऐसा कौन सा काम है जो इस दुनिया में कठिन है, जो तुमसे होना असंभव है। कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा। सुनई जैसे ही सुना राम काज के लिए अवतार हुआ है, सुनतो भयहु पर्वता, सुनतई भयउ पर्वताकारा। जय सिया राम जय जय हनुमान, ओ जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलो जय सिया राम जय जय हनुमान। ओ जय सिया राम जय जय हनुमान। कनक भरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा। मानहु अपर गिरन कर राजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा, सिंहनाद कर बारहि बारा। लीलो ना गहु जल दिखारा, लीलहि नादौ जल निधारा। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण मारी। मानहु इहाँ त्रिकूट उपारे, मानव इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछहु कोई, जामवंत में पूछहु तोही। उचित सिखावन दीजहु मोही, उचित सिखावन दीजहु मोही। जैसे ही अपना बल सुना हनुमंत जी महाराज ने, हो गए विराट रूप में से हनुमान जी महाराज। जय श्री राम कह करके विराट रूप ले लिया है और बोले जामवंत जी बताइए क्या करना है। आप कहो तो मैं रावण को मार करके आ जाऊं, आप कहो तो मैं अभी उसे यहाँ पर त्रिकूट पर्वत को उठा करके ला करके आपके सामने रख दूं। ये जामवंत जी मुझे ऐसी सीख दीजिए जो मुझे उचित हो, वो आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। तो जामवंत जी बोले इतना करहु तात तुम जाइए, इतना करो तात तुम जाई। इतना करहु तात तुम जाइए, इतना करो तात तुम बस जाई। सीतई देख कहूँ सुन लाई, सीतई देख कहो सुध लाई। सीतहु देख कहूँ सुध आई, सीतई देख कहो सुध लाई। तब निज भुज बल राज बनेना, अब निज भुज बल राज बनेना। कौतुक लाग संग कपि सेना, कौतुक लाग संग कपि सेना। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलो जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान।
इतना कुछ नहीं करना जो तुम कह रहे हो हनुमान जी। क्या करना है? जानकी जी की खोज करके तुम यहाँ पर आइए, फिर इतना ही तुम्हें करना है। फिर तो साक्षात भगवान स्वयं चल करके उस दुष्ट का संहार करेंगे, तुम्हें नहीं करना। वानरों की सेना के साथ भगवान खुद आएंगे। जिससे कि सुर नर मुनि सब उनके यश को गाएं, जिससे गंधर्व प्रसन्न हो, सब लोगों को सुख का अनुभव हो। इसलिए ऐसा तुम करो जिससे जगत का कल्याण हो और भगवान श्री राम के यश का गुणगान हो। हनुमान जी महाराज अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेह धनुज बन प्रसान ज्ञानी नामा अग्रगण्य सकल गुण निधान वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातुजातम नमामि। सब हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं। अब हम भी हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं। और जब जामवंत ने समझाया तो क्या हुआ? जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि पर देव तुम भाई, तब लगे मोहि पर देव तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी के वचनों को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए हनुमंत लाल और कहा कि तुम लोग कंदमूल फल यहाँ खाकर आनंद करो, बड़ा दुख तुम्हें मिलेगा, मेरे आने तक कष्ट है और मैं जाता हूं, तुम लोग मेरी इंतजार करना। और जब तक मैं जानकी जी का पता लगा करके नहीं आ जाता तब तक आप यहीं रहिए और ये काम अब अवश्य होगा। जब लगी आवो सीता ही देखी, जब लगे आवो सीता ही देखी। होए काज मोए हर्ष विशेषे, होए काज मोए हर्ष विशेषी। यह गति नाई समय का माता, यह कहि नाई सह कहु माथा। चले हर्ष ही धर रघुनाथा, चले हर्ष ही धर रघुनाथा। और जय श्री राम कह करके चल दिए हनुमान जी महाराज। और चले सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, तीर एक भूधर सुंदर। भौतिक कूद चढ़े उता ऊपर, भौतिक कूद चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुवीर संहारी, बार बार रघुवीर सवारी। तर के पवन तने बल भारी, हर क्यों पवन तने बल भारी। जही गिर चरण दे हनुमंता, गिर चरण दे हनुमंता। चले उसका पाताल तुरंता, चले उसका पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाने में जोर से ठोकर मारनी पड़ती है ना, पैर का प्रहार करना पड़ता है, और जिस पर्वत पर हनुमंत जी महाराज ने प्रहार किया वो उसी समय पाताल में चला। जिमि अमोघ रघुपत करवाना, जिमि अमोघ रघुपत करवाना। एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमान जी महाराज। तब उसी समय क्या हुआ?
जल निधि रघुपति दूत बिचारी, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तई में ना कहो श्रमहारी, मैं ना के होए श्रमहारी। उसी समय समुद्र ने मैनाक पर्वत को भेजा, जाओ हनुमान जी जा रहे हैं, इन्हें विश्राम करवाओ, थक जाएंगे, बड़ा लंबा रास्ता है, कुछ विश्राम कर ले। राम दूत है ना, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीनो प्रणाम। मैनाक पर्वत ने कहा आप हम पे थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तो हनुमान जी ने प्रणाम किया और कहा देखो राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। बोले बिना राम का काम किए मुझे विश्राम नहीं है, और मैं राम काज करके ही आऊंगा। अब आया हूं तो पूरा काम करके ही जाऊंगा, तब तक रुकने वाला नहीं हूं। तो फिर देवताओं ने पवन पुत्र को जाते हुए देखा, तो देवताओं ने सोचा इनकी थोड़ी बुद्धि का परिचय ले लिया जाए। बुद्धि कितनी है? तो सुरसा नाम की सर्पों की माता है, उसे भेजा जाओ परीक्षा ले जा करके। और सुरसा पहुंच गई और हनुमान जी के आगे जाकर के मुंह खोल के खड़ी हो गई और बोली आज मुझे देवताओं ने मेरे लिए भोजन भेज दिया, मुझे आहार मिल गया। आहार मिल गया? हनुमान जी बोले बिल्कुल आपका आहार में बनने के लिए तैयार हूं, बस जानकी जी का पता लगा के भगवान को उनका पता बता दूं, मैं खुद आपके मुख में आकर के बैठ जाऊंगा। नहीं, जो यहां से जाता है उसे मेरे पेट में जाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं जाएगा। बोले अच्छा हाँ। तो हनुमान जी बोले आप मुझे अपने मुख में प्रवेश करवा लोगी? बोले हाँ। तो हनुमान जी महाराज बोले मुंह खोलो। मुंह खोलो अपना। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगन बेस्तारा, कपितन कीन दुगन बेस्तारा, सोरह जो जन मुक्त ही थयहु, सोरह जो जन मुक्त भयहु, तुरत पवन सुत भक्ति सुभयहु, तुरंत पवन सुत भक्ति सुभयहु। जैसे ही सुरसा ने अपना आकार बढ़ाया 100 योजन, हनुमान जी तुरंत 200 के हो गए। वो 16 योजन की हुई, हनुमान जी 32 के हो गए। कर कितना बड़ा मुंह है तेरा, मैं भी देखता हूं आज कितना खोलेगी इस मुंह को। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, 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 तासु धून कपि रूप दिखावा, तासु धून कपि रूप दिखावा, तासु धून कपि रूप दिखावा, तासु धून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तैयानन की, सत जो जन तैयानन कीना, सत जो जन तैयानन की, सत जो जन तैयानन कीना। सुरसा बढ़ा रही है बदन अपना। 100 योजन, 16 योजन,
32 योजन, हनुमान जी बड़े होते जा रहे हैं, उसने मुंह खोल लिया 100 योजन का फिर। और जैसी वो बढ़ती गई सत योजन ते ही आनन कीना, सत योजन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। उसने 100 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी छोटे से हो गए, मुंह में घुस गए तुरंत। बड़ा मुंह था, हनुमान जी ने तुरंत छोटा सा बनाया अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए, और हनुमान जी महाराज मुख में होकर के घुसे और अंदर होकर के लौट करके भी हनुमान जी बाहर आ गए। बदन पटहि पुनि बाहिर आवा, बदन पटहि पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता ही सिरुनावा, मांगा विधाता ही सिरुनावा। हे मातेश्वरी अब विदा करो हमें। आपने कहा कि हमारे पेट में जाना पड़ेगा, हम चक्कर लगा के आ गए, अब हमें जाने दो, अब हमें जाना है। हे माता, तो वो बोली हनुमान तुम मेरी परीक्षा में पास हो, मोहि सुरन जही लागे पठावा, मोहि सुरन जही लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। जय सिया राम जय जय हनुमान, ओ जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, ओ जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, ओ जय सिया राम जय जय हनुमान। मुझे देवताओं ने तुम्हारा बल और बुद्धि का मर्म जानने के लिए भेजा था, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि को जान लिया है, भेद पा लिया है। तुम राम काज पूर्ण करके ही आओगे हनुमान, तुम पर हमें पूर्ण विश्वास है। राम काज सब करहूं, तुम बल बुद्धि निधान। और उस समय यह आशीर्वाद देकर के सुरसा वहां से चली गई है। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हुए और फिर आगे चल दिए हनुमान जी। और जब हनुमान जी आगे चले तो समुद्र में एक राक्षसी लगा रखी है रावण ने, एक निश्चरी, और वो निश्चरी ऐसी है जब कोई ऊपर से उड़ के जाता था तो ये उसकी परछाई पकड़ करके उसे पकड़ लेती थी, परछाई से, छाया से ही। हनुमान जी महाराज जा रहे हैं तो उसने हनुमान जी की परछाई को पकड़ा और हनुमान जी को उसने जैसे ही खींचा, हनुमान जी तो पहचान गए ये तो राक्षसी है। चलो शुरुआत कर ही लेते हैं, हम आगे जाकर के तो और भी मारने हैं, लगता है प्रारंभ हमें भी इसी से करना पड़ेगा। सोचा था अबला पे, महिला पे, स्त्री है, क्या प्रहार करें, पर भैया राक्षस तो राक्षस होते हैं। भगवान राम ने सबसे पहले कैसे मारा? ताड़का को। और भगवान कृष्ण ने सबसे पहले किसको मारा? पूतना को। तो हनुमान जी बोले पर हम ही क्यों छोड़े, हम भी इसी का उद्धार कर देते। और हनुमान जी ने ताही मार मारत सुत बीरा, और एक मुक्का का प्रहार किया। हनुमान जी ने वाको राम नाम सत्य कर दिया। फिर चले हनुमान जी महाराज। और जब हनुमान जी महाराज निकल करके जा रहे हैं, समुद्र पार उन्होंने किया। बड़े बड़े सुंदर वन उपवन वहां लंका में दिखाई दे रहे हैं। बड़ी सुंदर सोने की नगरी है जी लंका। हनुमान जी महाराज
लंका में प्रवेश करने लगे, लंका में जा रहे हैं। तो कैसे जा रहे हैं? बोले गुप्त तरीके से जाना है ना। मसक समान रूप कपीधरी, मच्छर के समान हो गए छोटे से, और मच्छर के समान बन के चलने लगे वहां से। तो उस समय लंका में एक राक्षसी रहती है, पहरेदार, दूसरी पहरेदार लगा रखा है, नाम है लंकिनी। वो ये देखती है कौन आ रहा है। लंकिनी ने देखा, हाँ छोटा सा जा रहा है, मेरा मुझे देख ही नहीं रहा। लंकिनी ने रोका, रुक रुक, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, तू मेरा मरम नहीं जानता, मेरे बारे में नहीं जानता मैं कौन हूं। ये सारे चोर जो यहां से जाते हैं सब मेरा आहार है, आज तू मेरा आहार है। हनुमान जी महाराज बोले अच्छा। मुट्ठी का एक महाकपि हनि, एक जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया तो एक में मुंह फोड़ दिया, खून बहने लग गया उसका। वो समझ गई, हाथ जोड़ लिए उसने, बोले मैं समझ गई, अब इन राक्षसों का विनाश निश्चित है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जिस समय कोई वानर एक मुष्टिका के प्रहार से तेरा मुंह जो है ये बदल दे, तो समझ लेना कि अब ये राक्षस मरने वाले, और उसी दिन से तेरी छुट्टी है यहां से। तो आज से मेरी तो छुट्टी हुई, हम तो चले। और वो गई वहां से। फिर तब हनुमान जी महाराज ने भगवान राम का ध्यान किया और प्रवेश किया। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान श्री राम का ध्यान करके हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया। छोटा सा रूप रख करके हनुमान जी पूरे लंका में देख रहे हैं, हर महल में गए, हर जगह गए, सब जगह पर पहुंचे, कहीं पर जानकी जी का पता नहीं लग रहा है हनुमान जी को। और फिर हनुमान जी को एक चीज दिखाई दी, क्या? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए। जहां भगवान श्री राम के अयोध्या में धनुष के चिन्ह बने हुए, शंख चक्र बने हुए, शंख चक्र अंकित है, तुलसी का पौधा है। हनुमान जी सोचने लगे मैं लंका में ही हूं या कहीं और आ गया। भाई फ्लाइट आया हूं, क्या पता आगे आ गया हूं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां तो राक्षसों का निवास रहता है। अरे यहां कहां सज्जन कर वासा, यहां पर सज्जन लोग कहां से आए? हनुमान जी मन में सोच रहे थे, वहां पर नीचे उतर करके आए तो हनुमान जी ने सोचा थोड़ा भेष बदल लो, देखते हैं कौन है। हनुमान जी महाराज वहां खड़े हुए, विभीषण जी आए, आकर के देखा राम राम करते हुए विभीषण जी महाराज ने जैसे ही वहां पर आए हैं, श्री हनुमान जी महाराज वहां पर हैं। हनुमान जी सोचने लगे निश्चित ही राम भक्त हैं। बोले आप यहां लंका में कौन है इस प्रकार राम भक्ति करने वाले? बोले मेरा नाम विभीषण है, लेकिन हे ब्राह्मण देव, आप जरा मुझसे अपने बारे में कुछ बताइए, आप कौन हैं?
तो हनुमान जी ने जैसे ही देखा तो हनुमान जी ने उन्हें बताया, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। भगवान राम की कथा उन्होंने सुनाई और अपना नाम बताया कि मैं भगवान राम का दास हनुमान हूं। विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए। ये राम की कृपा है हनुमान, जो मुझे आज आपका दर्शन हो गया। आप मिल गए तो अब राम भी मिलेंगे। जीवन में जब तक संत का, भक्त का आश्रय नहीं मिलता है तब तक भगवान नहीं मिलते हैं, और जब हमें संत का और भक्त का आश्रय मिल जाता है तब हमें भगवान भी मिल जाते हैं।